आज के वीडियो का मुद्दा यह है कि आप लोग अपनी हर दिन की ज़िंदगी में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग इसके आंसर में क्या कुछ ठोक सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उन चीज़ों को बनाएं, उसके पहले आप ये समझिए कि ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग इंसान के स्वार्थ के लिए अलग अलग नई नई चीज़ें बनाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके। बिना आपका समय बर्बाद करते हुए यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिंपली आप लोग जो घर में इस्तेमाल करते हो, बटर मिल्क हो गया, छाछ हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, तो आप लोग दही वगैरह का बना सकते हो। अभी आप लोग पूछोगे कि हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो आपने इसके पहले वाले चैप्टर यानी कि जब आप लोग इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी देख रहे थे, वहाँ पे हमने कर्ड को कैसे बनाना होता है, योगर्ट कैसे बनाना होता है, चीज़ कैसे बनाना होता है, बटर कैसे बनाना होता है, वो सब के बारे में बताया था। तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के फूड प्रोडक्ट को बनाना, अलग अलग प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट को बनाना, ये क्या है? ये बेसिकली एक प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी तो है। तो दही और बटर मिल्क बनाने के बाद चलो कुछ अलग बनाते हैं। चलो आपके सामने कुछ और खाने का सामान पेश करते हैं कि आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और क्या क्या बना सकते हो। तो गाइस, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग ब्रेड बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, फूड आइटम्स जो होते हैं, ये सब भी हम लोग बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब आप लोग पूछोगे कि हम लोग ब्रेड, इडली, डोसा, ढोकला कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेड, इडली, डोसा, ढोकला ये सब बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली बेकर्स ईस्ट, जिसे हम लोग साइंटिफिक नेम में कहते हैं सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया। जब हम ब्रेड और ढोकला, इडली, डोसा बनाते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डेवलपमेंट को देख रहे हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने कुछ ऐसा जादू कर दिया कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के खाने के फूड प्रोडक्ट्स को बना पा रहे हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बस हम लोग इतना ही चीज़ें बना सकते हैं, तो आप लोग बहुत गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीज़ बनाएंगे, पनीर, योगर्ट, एनर्जी ड्रिंक जो आप लोग पीते हो, एनर्जी ड्रिंक, तो ये सब चीज़ें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ है, पनीर है, योगर्ट, एनर्जी ड्रिंक है, ये सब को बनाने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हम लोग उन सब चीज़ों को मिला देते हैं तो हमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यार, ये 3 लाइन याद करना बहुत सिंपल है। पहले लाइन में आपको ये बताना है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बटर मिल्क और दही बनाते हैं। सेकंड में आपको बताना है कि आप लोग ब्रेड बना सकते हो, इडली, डोसा, ढोकला बना सकते हो। थर्ड में आपको बताना है कि आप लोग चीज़, पनीर, योगर्ट, एनर्जी ड्रिंक बना सकते हो। दैट्स इट। और अब ये सब चीज़ें बन गई हैं तो इन्हें कंज्यूम भी कर लेते हैं, खा भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसे हम लोग कंज्यूम करते हैं और रोज़ाना कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दिन छोड़ दें, नहीं, हम लोग अक्सर ये सब चीज़ें खाते रहते हैं। अभी कुछ काम तो है नहीं हम लोग को, तो हम लोग क्या करते हैं, खाते रहते हैं सब। अभी मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग मार्केट से आज के समय पे जो फ्रूट वगैरह लेके आते हो, तो आपने कभी देखा है जब आप पपाया वगैरह लेके आते हो तो उसके अंदर आपको सीड्स आजकल बहुत कम देखने मिलते हैं। मतलब पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हम लोग पपाया वगैरह लेके आए, उसको काटे तो उसके अंदर से भर भर के सीड निकलते थे। लेकिन आज के समय पे सीड्स बहुत कम आते हैं। अगर आप वाटरमेलन वगैरह भी लेके आओ ना, तो भी आप उसके अंदर देखो तो अभी पहले के मुकाबले सीड्स बहुत कम आते हैं, रेयर सीड्स आते हैं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीड्स जो जगह ऑक्यूपाई करते हैं आज के समय पे, हम लोग चाहते हैं कि वो जगह भी हमारा जो खाना है, जो हमारा फ्रूट है, वो उससे भर जाए। मतलब उसमें फालतू का जगह बचे ही ना, जो वैकेंट प्लेस होता है वो बचे ही ना, वो पूरा का पूरा फ्रूट में कंज्यूम हो जाना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीडलेस ग्रेप्स, पपाया, वाटरमेलन, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब बनाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और अब आप सभी को कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों से रूबरू कराते हैं। अभी आप सब लोग कैबेज बोले तो पत्ता गोभी सबने देखा है, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये पत्ता गोभी का कलर मार्केट में जो मिलता है वो हरा होता है। क्या आपने कभी वॉयलेट कैबेज देखा है? मतलब वॉयलेट कलर का, बैगनी कलर का कोई पत्ता गोभी देखा है? मार्केट में आपने देखा होगा, आजकल मिलता है। तो वो क्या है? वो कलर उसमें कहाँ से आया? पेंट नहीं किया उसके ऊपर, वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको वो कलर दिया गया है ताकि वो प्रोटीन रिच हो सके। उसके बाद येलो कैप्सिकन। कैप्सिकन क्या होता है? आपने बर्गर वगैरह खाया रहेगा, वैसे मैं तो खाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बर्गर खाए रहोगे तो बर्गर के अंदर कैप्सिकन जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये भी एक प्रकार का पत्ता गोभी ही होता है, बट ये कैप्सिकन होता है, थोड़ा अलग प्रकार का पत्ता गोभी होता है। अभी
भाई बहुत सारे लोगों में यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाएगी, कैप्सिकम पत्ता गोभी कैसे बोल दिए, नहीं नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। एंड यार उसके बाद यहाँ पे एक्जॉटिक सलाद ग्रीन ये भी है यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी बातें आप लिखें तभी आपको मार्क्स मिलेगा। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं जो आप लोग को याद हो जा रही हैं, आप लोग उन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। बट मेक श्योर कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो कम से कम वहाँ पे आपको 6 पॉइंट तो लिखने ही होंगे। एंड अभी 2 साल पहले ही कोरोना आया था तो आप सब लोग ने वैक्सीन लगवाई होगी। एंड दूसरा, अगर आप लोगों को सर्दी खांसी बुखार बीमार हो जाते हो आप लोग, तो आप लोग एंटीबायोटिक लेते हो। एंड जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट लेते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन लगातार रेगुलर बेसिस पे लेते हैं इंजेक्शन। तो ये जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे इंसुलिन का इंजेक्शन हो, ये सारी बातें जो होती हैं, सब चीज़ें जो होती हैं वो सब बनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। सो दैट्स इट गाइस, इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को यही कुछ बातें लिखनी है। एंड जैसे ही आप लोग ये सारी बातों को यहाँ बता दोगे वैसे ही आपको यहाँ पे पूरा मार्क्स देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हो यार तो वीडियो को लाइक भी कर ही दो। एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है। मतलब जिन लोगों को आपको ऐसा लग रहा है कि उनको तकलीफ आ रही है, उनको परेशानी आ रही है, तो आप लोग ये वीडियो उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका भी लाइफ में कुछ भला हो सके, उनकी भी जिंदगी बन सके। एंड अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट और मजेदार कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।